साथियों सभी को नमस्कार। साथियों आज हम बात करने वाले हैं एमपी सेट 2024। साथियों जो हमारा पेपर फर्स्ट है, साथियों उसकी आंसर की के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सही हैं। तो साथियों जो मेरे पास जो है सेट सी है। तो साथियों आज हम जो है केवल जो आंसर है साथियों उनके बारे में आपको बताएंगे कि कौन सा जो है आंसर सही है। जैसे कि हमारे पास पेपर फर्स्ट है सी। साधु जैसे पहला जो हमारा प्रश्न है इसमें जैसे बात की जाए कि एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 500 रुपए है। यदि दुकानदार इस पर 25% लाभ कमाता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। तो साथियों हमारा इसमें जो आंसर है वो साथियों 400 रुपये है, तो इसका डी से हो जाएगा। और हमारा जो सेकंड प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपने गांव से 4 किलोमीटर घंटे की गति से अपने स्कूल जाता है तथा 6 किलोमीटर घंटे की गति से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 4 घंटे और 10 मिनट का समय लगता है तो उसके गांव से स्कूल की दूरी कितनी है। साथियों 10 किलोमीटर इसकी दूरी है, तो साथियों इसमें हमारा ए सही हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णमाला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। साथियों इसमें जो हमारा है जी, साथियों 7, इसमें हमारा बी से हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है चौथा, संख्याओं की निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। साथियों इसमें हमारा जो है 525, इसमें हमारा ए से हो जाएगा। साथियों अगला जो प्रश्न है हमारा, यदि एक विशेष कूट भाषा में PRAGYESH को साथियों ARPGYHSE लिखा जाता है तो उसी भाषा में DHARMESH को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो साथियों इसमें हमारा जो है आंसर बी सी हो जाएगा, AHDRMHSE। साथियों अगला जो हमारा छठवां प्रश्न है, सभी यूनानी मनुष्य हैं, सभी एथेंसवासी यूनानी हैं। तो सभी एथेंसवासी मनुष्य हैं, तो उपयुक्त न्यायवाद की आकृति क्या है। तो साथियों उसमें हमारा हो जाएगा ए, प्रथम आकृति। साथियों अगला जो हमारा जैसे निम्नलिखित वेन आरेख पर विचार कीजिए। साथियों उसमें हमारा हो जाएगा सी आंसर, EIO4। साथियों हमारा जो है सी आंसर हो जाएगा सातवें का। साथियों अगला जो प्रश्न है, परंपरागत विरोध वर्ग के अनुसार निम्नलिखित में कौन अनुविपरीत संबंध का उदाहरण है। साथियों उसमें हमारा हो जाएगा बी, ए, आई और ओ के बीच। साथियों हमारा अगला प्रश्न 9वां, बौद्ध दर्शन के अनुसार सामान्य लक्षण का ज्ञान होता है। साथियों उसका हो जाएगा हमारा सी, शब्द ज्ञान। साथियों अगला 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा प्रमाण प्रभाकर मीमांसा को स्वीकार नहीं है। साथियों इसमें हमारा हो जाएगा बी, अर्थापत्ति प्रमाण। साथियों 11वां प्रश्न, पायलट सर्वेक्षण क्या है। साथियों इसमें हमारा हो जाएगा बी, प्रश्नावली में सुधार करने के लिए किया गया परीक्षण सर्वेक्षण। साथियों 12वां, अनुसंधान का पहला चरण है। साथियों इसमें है समस्या की पहचान करना, सी। साथियों 13वां, शोध कार्य का खाका कहा जाता है। साथियों इसमें हमारा जाएगा ए, शोध डिजाइन। दूसरों द्वारा एकत्रित और संकलित किया गए समंक के स्रोत कहलाते हैं। साथियों उसमें हमारा हो जाएगा बी, द्वितीय समक। साथियों 15वां, निम्न ग्राफ में 2020 से 2024 तक के विद्यार्थियों के नामांकन के आंकड़े दिखाए गए हैं। तो गणना कीजिए कि 2025 में कितने और विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए कि 6
बसों का जो औसत अनुपात है वो 640 विद्यार्थी हो जाए। साथ ही उसमें हमारा ए सही हो जाएगा 1340। साथ ही वो 16वां प्रश्न, निम्नलिखित कौन से 7 तारों वाला ट्रांसमिशन मीडिया तेज कार्य करता है? साथ ही उसमें हो जाएगा हमारा सी फाइबर ऑप्टिक्स। 17वां प्रश्न, ई रकम पोर्टल किसके कल्याण से संबंधित है? साथियों इसमें हो जाएगा बी किसान। साथियों 18वां प्रश्न, इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर को एक अद्वितीय संख्या से जाना जाता है। साथियों इसमें हमारा हो जाएगा ए आईपी एड्रेस पता। 19वां, निम्नलिखित में कौन संस्थान केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित करने के समाधान प्रदान करता है? साथियों इसमें हो जाएगा बी एनआईसी। साथियों यूआरएल का क्या अर्थ है? साथियों इसमें जो हमारा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। साथियों सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। साथियों 21वां प्रश्न, गांधी सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? साथियों बी चंबल नदी पर। अपशिष्ट पदार्थों की डंपिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला गाजीपुर लैंडफिल क्षेत्र किस जगह स्थित है? साथियों उसमें हो जाएगा हमारा साथियों सी दिल्ली। साथियों 23वां प्रश्न, लवणीय मृदा को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी और सोडियम अधिशोषण अनुपात एसएआर के अनुसार चिन्ह किया गया है। साथियों इसमें आएगा हमारा बी ईसी बराबर 4 से अधिक, एसएआर बराबर 13 से कम। साथियों 24वां प्रश्न, भारत में BIOE3 नीति जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार GOI द्वारा दी गई है, इसका अर्थ है। साथियों उसका हो जाएगा हमारा डी अर्थव्यवस्था पर्यावरण रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। साथियों 25वां प्रश्न, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुसार कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन MMT ग्रीन हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन अनुमानित है। साथियों सी 2030 तक। साथियों 26वां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? साथियों उसमें रहेगा हमारा बी 2016 में। साथियों 27वां प्रश्न, सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना संसदीय अधिनियम के द्वारा किस वर्ष में की गई थी? साथियों सी 1956 में। साथियों अगला प्रश्न 28वां, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त शब्द संकल्प का अर्थ क्या है? साथियों उसमें हमारा हो जाएगा सी आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। साथियों 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पाश्चात्य शिक्षा को भारत में थोपने का विरोधी था? साथियों इसमें हो जाएगा हमारा सी एनी बेसेंट। साथियों इसमें हमें दूरियां मिलाना है। साथियों जैसे कि इसमें जो हमारा जैसे कि पहला नालंदा विश्वविद्यालय साथियों बिहार में है, तक्षशिला विश्वविद्यालय साथियों पाकिस्तान में है, साथियों विक्रमशिला जो कि हमारा साथियों इसमें हमारा जो सी है साथियों इसका हो जाएगा हमारा ए सही। साथियों पुष्पागिरी विश्वविद्यालय साथियों जी इसमें हमारा हो जाएगा 2 सही, तो उसमें हमारा साथियों ए सही है इसका 30 का ए। साथियों अगला प्रश्न हमारा 31वां, जब हम विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? साथियों इसमें हमारा हो जाएगा बी सही व्यवहारिक उद्देश्य। साथियों 32वां प्रश्न, यह कथन किसने दिया था कि शिक्षण सुदृढ़ीकरण की आकस्मिकताओं की व्यवस्था है? साथियों इसमें हमारा हो जाएगा ए स्किनर ने। साथियों अगला प्रश्न 33वां,
विकास तकनीक के रचनात्मक पहलू में निम्नलिखित में कौन शामिल है? साथियों इसमें हमारा हो जाएगा ए से ही स्मरण और पहचान। साथियों 34वां, शिक्षण के चिंतनशील अभ्यास चक्र के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? साथियों इसमें हो जाएगा हमारा सी, लेन देन करना। साथियों 35वां, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं है? साथियों इसमें हो जाएगा हमारा डी से ही शिक्षक। साथियों अगला प्रश्न 36वां, प्रारंभिक सर्वेक्षणों को अक्सर क्या कहा जाता है? साथियों इसमें हो जाएगा हमारा बी, पायलट सर्वेक्षण। साथियों 37वां, प्रायोगिक अनुसंधानों में नियंत्रण शब्द किसका उल्लेख करता है? तो साथियों इसमें हमारा हो जाएगा साथियों डी, प्रयोगात्मक स्थितियों को अधिकतम करना। साथियों 38वां प्रश्न, कंप्यूटर समक विश्लेषण में कौशल विकसित करते समय शोधकर्ताओं को पहला कदम क्या पता होना चाहिए? साथियों इसमें हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त सॉफ्टवेयर पैकेज का चयन करना। साथियों 39वां प्रश्न, एक व्यापक शोध रिपोर्ट लेआउट के 3 मुख्य घटक क्या हैं? साथियों इसमें हो जाएगा हमारा ए सही परिचय, विधियां और परिणाम। साथियों 40वां प्रश्न, सही और गलत आचरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? साथियों ए, नीति शास्त्र। साथियों जैसे कि अब हमारा जो है इसमें पैसेज है, उसमें जैसे कि इसको हम डायरेक्ट इसकी जो आंसर बताएंगे, जैसे कि महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव का एक प्रमुख कारण है। साथियों उसमें हमारा बी, निरक्षरता। साथियों इसमें जैसे कि जो 42वां नारीवाद आंदोलन बड़े हैं। साथियों सी, असमान रूप से। साथियों उसमें जैसे कि हमारा जो 43वां प्रश्न, महिला अधिकार कार्यकर्ता जोर दे रही हैं। साथियों इसमें हो जाएगा हमारा ए, आरंभिक सुरक्षा कानून हटाने पर। साथियों 44वां, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं की उन्नति में किसने सहायता की है? साथियों सी, यूनेस्को द्वारा। साथियों 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस मुद्दे के लिए महिला कार्यकर्ताओं ने संघर्ष नहीं किया? साथियों उसमें है डी, गरीबी से मुक्ति। साथियों 46वां, इनमें कौन से गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है? साथियों उसमें हो जाएगा हमारा साथियों डी, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। और साथियों हमारा जो 47वां प्रश्न, संचार की प्रक्रिया एक गतिशील लेन देन संबंधी दो तरफा प्रक्रिया है जिसे 6 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। साथियों इसमें हमारा सही हो जाएगा बी, 47 का बी। साथियों 48वां प्रश्न, व्यवसायिक सेटिंग में निम्नलिखित में किस संचार बाधा के गलतफहमी पैदा करने की सबसे अधिक संभावना होती है? साथियों उसमें हो जाएगा हमारा ए, सांस्कृतिक अंतर। साथियों 49वां प्रश्न, आप एक डायरी का जर्नल रखते हैं जहां आप दिन भर में हुई हर चीज का हिसाब रखते हैं। साथियों यह एक अंतर्व्यक्तिगत संचार का उदाहरण है। साथियों उसमें हो जाएगा हमारा बी सही। साथियों अगला प्रश्न 50वां, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी तकनीकी के माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है उसे कहा जाता है? साथियों उसमें हमारा मध्यस्थ संचार। तो साथियों जी हमारे जो है 50 प्रश्न हो गए पेपर फर्स्ट के। साथियों इनमें से कुछ जो है जैसे कि एक आध दो प्रश्न जो है हमारे गलत हो सकते हैं। तो जैसे एक आध दो में जैसे कि हमारी जो आयोग एमपीएससी की साइड पर जो है आंसर की आ जाएगी। साथियों उससे भी आप मिला सकते हो। साथियों जी जो हमारा आंसर की है तो साथियों उसको आप जो है मिला सकते हो। तो साथियों आज वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।